चीन के दुश्मनों को क्यों हथियार बेच रहा है रूस? आखिर क्या है इसके पीछे की भारी वजह? चीन का खेल अब खत्म होने की कगार पे। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का भी अस्थायी दोस्त नहीं होता है और ना ही दुश्मन। यही बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी फिट बैठती है। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इनके बीच भी सब कुछ सामान्य नहीं है। आपको बता दें कि रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों की तकनीक तक दे दी है, लेकिन वह साथ साथ चीन के दुश्मन देशों को भी भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन हथियारों के दम पर यह देश चीन को आंख भी दिखा रहा है और साथ ही इन सभी देश चीन को आंख दिखा रहे हैं जो रूस के हथियारों के दम पर खड़े हैं। आपको इस वीडियो में हम आज यही बताने वाले हैं कि क्या अब रूस इन देशों के साथ मिलकर चीन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और क्या भारत के साथ मिलकर रूस अपना पुराना दोस्ती निभाएगा। इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन की शान में जमकर तारीफ की थी। उन्होंने तो चीन को एशिया का निर्विवाद नेता तक करार दे दिया था। पुतिन का दावा था कि उनका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत भरोसेमंद व्यक्तिगत संबंध है। पुतिन ने ये भी खुलासा किया था कि रूस और चीन के साथ मिलकर कई हाईटेक हथियारों को बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि रूस और चीन अंतरिक्ष और एविएशन सेक्टर में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन यह जानते हैं कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चीन हमेशा से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा करता आया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में ड्रैगन विस्तार का इरादा रखता है। ऐसे में रूस यह जानता है कि अगर चीन को वह अपनी तरफ से पूरी छूट देता है ना, तो वह उसकी सीमा पर भी कुछ नापाक हरकत कर सकता है। यही कारण है कि रूस उन देशों को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनका चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है। इसमें भारत, वियतनाम, म्यांमार की नागरिक सरकार, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं। इन सभी देशों के साथ चीन के सीमा और समुद्री विवाद है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि भारत चीन के पास रूसी हथियारों का बड़ा जखीरा कैसे है। दोस्तों, एशिया में चीन का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है भारत, और ये भी आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, जिस हिसाब से 2 सालों से चीन और भारत के बीच गतिविधियां हैं, उस हिसाब से इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है कि दोनों ही देश एक दूसरे पे बिल्कुल नजर ताने हुए हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो चीन के खिलाफ हमेशा ही तैयार रहता है और भारत की सेना, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर भारत की नेवी हो, इन तीनों सेना में इतना जुनून और इतनी ताकत है कि वो चीन के सेना को, चीन के हथियारों को पल भर में नस्त नाबूद कर सकता है। दोस्तों, भारत और चीन रूसी सैन्य हथियारों के सबसे बड़े खरीदार भी हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर खुदा न खास्ता भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया तो इसमें दोनों तरफ से रूसी हथियार ही आमने सामने होंगे। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि रूस जो है वो भारत की तो भारी मात्रा में हथियारों के मामले में मदद करता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन रूस जो है वो चीन की भी कहीं ना कहीं हथियारों के मामले में मदद करता ही है। इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इन राजनीतिक संबंधों की बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, तो इसमें ना कोई किसी का दोस्त हो सकता है और ना ही कोई दुश्मन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने हाल में ही भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी थी। भारत के पास आ भी गई। इसके अलावा रूस और भारत के बीच AK-203 राइफल के निर्माण पर भी अंतिम मुहर लग चुकी है। रूस ने चीन की तरह भारत को हर वो सैन्य हथियार बेचे हैं जिसकी डिमांड नई दिल्ली ने मॉस्को से की है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार ने रूसी सरकार से जो जो हथियार का डिमांड किया था वो जो है वो भारत के पास पहुंच चुका है। कई हथियारों के ऑर्डर्स जो रूस को मिले हैं उस पर काम भी चल चुका है, जिस पर हम आपको वीडियो बना के बताते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बताएं तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस ने 2015 से 2019 तक, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस डाटा को, रूस ने 2015 से 2019 तक भारत को 7.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य उपकरण का निर्यात किया था।
दोस्तों आपको बता दें, रूस से भारत के खरीदे गए हथियार और सिस्टम्स में INS चक्र जैसी अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी, INS विक्रमादित्य जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर और सुखोई Su-30 MKI जैसा लड़ाकू विमान भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने रूस से कई तरह के युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल टैंक भी खरीदे हैं। दोस्तों अगर वियतनाम के कुल हथियारों की बात की जाए ना, जो चीन का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उसमें से 84% जो है वो रूसी ही हथियार है। जी हाँ, चीन और वियतनाम की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देश 1979 में लगभग 1 महीने की भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन और वियतनाम के बीच न सिर्फ दक्षिण चीन सागर बल्कि जमीन पर भी विवाद है। वियतनाम के विदेशों से खरीदे गए सैन्य हथियारों का 84% हिस्सा रूस से आता है। रूस और वियतनाम शीत युद्ध के दौरान के काफी घनिष्ठ दोस्त भी हैं। 1990 के दशक से ही चीन और वियतनाम के बीच दुश्मनी बढ़ने के बाद से ही रूस वियतनाम के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों रूस अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। इसके बावजूद अमेरिका को मात देने के लिए रूस दक्षिण पूर्व एशिया में आकर्षक नए बाजार ढूंढ रहा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जो चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशों से हथियारों को खरीदने के उत्सुक हैं। SIPRI ये कहती है 2000 से 2019 तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूस ने $10.70 बिलियन की बिक्री की थी, जबकि इस अवधि में अमेरिका ने मात्र $7.86 बिलियन की ही पैच के ही हथियार बेचे थे। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार भी रूस का नया सैन्य भागीदार बनकर तेजी से उभर रहा है। रूस का म्यांमार की नागरिक सरकार और उसके बाद तख्तापलट से आसीन हुई सैन्य सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं। जी आपको बता दें कि और रूस जो है उन सारे देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, उनको हथियार बेच रहा है जो चीन के बड़े बड़े दुश्मन हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हम जो आपको ये बता रहे हैं किस तरफ जो है ये इशारा कर रहा है। जी हाँ, एक तरफ रूस भारत को भारी मात्रा में मदद कर रहा है हथियारों के मामले में, आपको हम बता ही चुके हैं, और इसके अलावा भारत जो है वो चीन का इतना बड़ा दुश्मन है, ये जो है वो भारत के प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही भारत के अलावा रूस और भी कई ऐसे देशों की मदद कर रहा है जो चीन के दुश्मन हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये इशारा किसकी तरफ जा रहा है, यानी इन सारे देशों को मिलाकर देखा जाए तो कभी चीन पर जो है वो हमला किया जा सकता है। भारत और रूस अगर मिल करके अगर ये सोचें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत सरकार कोई भी हमला करने से पहले, कोई भी युद्ध से पहले जो है वो हल्के से बातों से सुलझाना चाहती है चीज़ों को, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन चीन अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है। अगर चीन ने इस तरह के कदम और उठाए, चीन ने अगर गलवान जैसी घटना को फिर से अंजाम दिया तो उसके साथ क्या होगा, अब चीन खुद ही इस बात का जो है वह अंदाज़ा लगा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।